यौम आशूरा को लेकर आसानी दिल्ली में मातम का माहौल है। इमाम हुसैन की याद में जुलूस निकाले जा रहे हैं। इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश की जा रही है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करके गम का इजहार किया जा रहा है। इस खास मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने जायजा लिया। मुहर्रम की आज 10वीं तारीख है और ये 10वां आशूरा है। आज के मौके पर इमाम हुसैन आज के दिन शहीद हुए थे और ये दिन हर मुसलमान के लिए गम से भरा हुआ दिन होता है। क्या कुछ प्रोग्राम इस बार रहने वाला है, क्या रूट प्लान किया गया है, किस तरीके के बाद है? हालांकि मस्जिद के अंदर अभी मातम पोशी चल रही है और उसके बाद ये जुलूस नीचे आएगा और नीचे आने के बाद जो दरगाह है पंजा शरीफ वहाँ जाएगा और वहाँ से फिर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जब क्या आज पूरा प्रोग्राम है, कितने बजे से शुरुआत होगी? अभी अंदर मस्जिद में मातम चल रहा है, फिर उसके बाद नीचे जुलूस आएगा। जुलूस कितने बजे निकलेगा और क्या किस तरीके से प्रोग्राम है पूरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी चैनल जी सलाम का। वो हमेशा प्रोग्राम में आते हैं और यहीं नहीं यूपी में हर तरफ अज़ादारी को कवरेज करते हैं। और मैं अंजुमन दस्ता अब्बास का सदर होने के नाते आपको सभी बता देता हूँ कि यहाँ 9:45 बजे हमारे सारी तैयार हो जाती हैं और 100 सानी का आगाज़ होता हमारा 11:15 बजे। उसके बाद मौलाना मसाइब बयान करते हैं यौम आशूर के, और फिर हमारी अंजुमन हाई मातमी अंदर ताबूत आलम बरामद करती है। और इंशाल्लाह यहाँ जो है अभी 10 से 15 मिनट के अंदर जुलूस तो है ही अभी इस वक्त, लेकिन अलम बरामद होगा और शबीयत ताबूत बरामद होगी। और फिर इसके बाद हमारा ये 2:30 बजे तक हम लोग यहाँ थाने के चौक तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद हमारा जुलूस चलेगा चाबीगंज, बड़ा बाज़ार, छोटा बाज़ार होते हुए दरगाह पंजा शरीफ में इख्तिताम पजीर होगा। और इस हमारी जितनी मातमी अंजुमन अतराफ़ दिल्ली की जहाँ की भी जो आती हैं, इसमें सब लोग आते हैं। अज़ादार जितने भी हैं नौ खानी व सीना जनी करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करती हैं। आसिफ साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आज के दिन दुनिया के हर मुसलमान के लिए एक बहुत अहम दिन है और बहुत गम का दिन है। आज के दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे। इस दिन के मायने अगर मुसलमान की नज़र से मैं देखूँ तो किस तरीके से देखते हैं और क्या एक नसीहत पूरे आलम इंसानियत के लिए है? देखिए, करबला का एक पैगाम है, जियो जीने दो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और करबला से पहले जो था करबला के बाद 2 गिरोह हैं, एक हुसैनी है और एक यजीदी है। और 1400 साल से हम प्रोटेस्ट करते हैं, आज़ादार जितने भी आतंकवादी हैं उसके खिलाफ। उस ज़माने क्रूड बादशाह पूरी तरीके से जुल्म की पूरी मजम्मत करते हैं। उस ज़माने का सबसे बड़ा आतंकवादी यजीद था, यजीद इब्न माविया। तो हम उस ज़माने उसने शहीद करा उन्हीं की ज़मीन पर जाके। और इंतहा यहाँ तक हो गई शिद्दत की, जुल्म की, कि 6 महीने के जनाब अली असगर वो भी 3 भाला तीर जो हाथी होकर घोड़ों के मारा जाता था, जो उस एक तीर का एक कोना तो इस सर में माथे में लगा, एक गले में लगा, एक सीने में लगा। और उसके बाद इमाम हुसैन सलाम ने छोटे बच्चे को अपनी आगोश में लिया और ले जाके मदफन करा, दफन करा, ताकि जालिम इनके साथ कोई बेरहमती ना करें। लेकिन उस ज़माने के जालिमों ने ये इनाम नहीं मिला और एक सर नहीं मिला, तो हज़ारिया घोड़े और नेज़े लगा दिए गए करबला की ज़मीन पर। जहाँ भी नर्म ज़मीनों नेज़े मारे गए। इंतहा यहाँ तक हुई कि पहले तो 3 भाला तीर से शहीद के जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम उस नेज़े में फंसकर और नेज़ा बुलंद करा गया। उसके बाद उनका सर कलम करा गया। ये जुल्म था करबला में। प्यासे शहीद बच्चों को 6 महीने की क्या गलती है बताइए आप? कोई गलती है? वो दिल नहीं था, दिल था तो वो दिल क्या था? पत्थर था दिल क्या? ये बताइए आप मुझे। शायद यही एक वजह है कि अली असगर की शहादत को लेकर ख़ास तौर पर शिया समुदाय बहुत ज़्यादा गमगीन होता है। वजह उसके पीछे की साफ़ है कि इंसाफ के और अहद की लड़ाई के लिए आज भी लोग ये कहते हैं अगर ज़िंदगी जीने हैं तो हज़रत अली की तरह जियो और अगर मरना कबूल करना है तो इमाम हुसैन की तरह मरो। यानी साफ़ तौर पर है कि इंसानियत का जो पैगाम उस करबला के मैदान से दिया गया जियो और जीनो को, वो आज भी पूरी दुनिया में कायम है। और शायद इसी की आज़ादारी के लिए हर साल 10वें आशूरे को इस तरीके की मातम पोशी होती है। मेरे पीछे आप हज़ारों की तादाद में लोग देख सकते हैं। बस कुछ देर में जुलूस नीचे आएगा और नीचे आने के बाद यहाँ से जुलूस इधर आगे की तरफ जो कश्मीरी गेट थाना है, उसके बाद पंजा शरीफ दरगाह है, वहाँ तक जाएगा और उसके बाद इख्तिताम पजीर होगा। आसिफ साहब, लास्ट सवाल में आपसे कितने बजे प्रोग्राम पूरा ख़त्म होगा और क्या क्या चीज़ें? देखिए, ये प्रोग्राम अब यहाँ से शुरू आगाज़ हो चुका है प्रोग्राम का। अब ये यहाँ से जुलूस जाएगा
और पंजा शरीफ में 5 बजे एंट्री कर लेगा। उसके बाद वहाँ मजलिस होगी, नोहा मातम होगा, जंजीर जनी होगी, नोहा खानी होगी, अलविदा पढ़ी जाएगी। तो ये 5 बजे वहाँ जाने के बाद लगभग 6 बजे अख्ताम हो एक जाएगा। चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, किसी तरीके का हथियार ना लहराया जाए, किसी तरीके की ऐसे नुमाइश ना की जाए सर, जिससे माहौल ख़राब होने की वजह से गाइडलाइन जारी की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, आप लोगों को क्या कहना है उस पर? देखिए, गाइडलाइन जो जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, हम दिल्ली पुलिस का शुक्रगुजार हैं, प्रशासन का, एमसीडी का, सफाई के लिए, हर चीज़ के लिए, कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद पूरी रात नहीं सोई है। हमें मालूम है, एसएसपी साहब से हम मिले हैं, प्रशांत यादव साहब से, तो हमने सब देखा उनको, सारी रात जागे हुए हैं वो लोग। तो रात को ताज़िए भी निकले थे, यहाँ भी जुलूस था एक रात में 9 तारीख का, आशूर का। और हम उनकी गाइडलाइन का पालन करते हैं। और रही बात हथियार की, तो हथियार हमारे पास सिर्फ जंजीर होती है जिसमें छोटे छोटे ब्लेड लगे होते हैं, और हमें किसी से दुनिया का कोई मतलब नहीं है। हमें खराज अकीदत पेश करनी है करबला के शहीदों के लिए, अल्लाह को करनी है। आप लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन जो एडमिनिस्ट्रेशन का की पालन करते हैं, पूरा फॉलो करेंगे। और हमारी तरफ से हमारे 50 वॉलंटियर हैं इस वक्त, जो ऐसे ही ये उनके गले में बैज है, आईडी कार्ड है, और प्रशासन को पूरा मैनेजमेंट के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका प्रशासन का एक बार तो शुक्रिया इस बात का भी है कि प्रशासन ने पूरे तरीके से बेहतरीन इंतजाम किया। हालांकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, कश्मीरी गेट रेलवे स्टेशन है, लेकिन आज के लिए रास्ते को बंद कर दिया था, डाइवर्ट किया था। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर रूट डाइवर्ट किया जाता है ताकि जो जुलूस निकलता है वो किसी तरीके का, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जुलूस अब नीचे उतर रहा है, यानी शुरुआत हो चुकी है। और इस जुलूस की शुरुआत के बाद से यहाँ मातम पुरसी की जाएगी। आप देखेंगे हथियारों की बात करें तो जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, किसी तरीके का कोई बड़ा हथियार या इस तरीके का कभी भी मुहर्रम के मौके पर नहीं निकाला जाता। प्रोड्यूसर राहुल राय के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।